स्टडी बिकॉज सिलेंडर, तो इट कुड बी अ केस ऑफ, लिखो, कोन फिटेड इन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, कोन फिटेड इन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस इज योर हेमिस्फीयर, दिख रहा है ना ये, इसके अंदर हमने कोन फिट की हुई है। ये मैंने आपको केस स्टडी में भी क्वेश्चन दिया था। ठीक है, दिस इज अ कोन, ये इसमें फिट किया होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली फिट कब होगी? जब क्या होगा? पहले तो आपने एग्जैक्ट फिट करना है इसको। अब अगर मुझे इसमें एग्जैक्ट फिट करना है तो मैं क्या करूंगी? इसकी रेडियस को बड़ा करूंगी, है ना? ये भी नहीं हुआ, तो आई ट्राई टू फिट इट इनटू दिस सिलेंडर। दैट मीन्स आई हैव टू मेक द बेसिस सेम। समझ में आ गया? मुझे इसका बेस सेम करना है। ठीक है, अब नीचे से बड़ी हो गई है तो मैं क्या करूंगी अब? तो आई विल, एक मिनट इसको करते हैं ठीक, आ रही है। ठीक है, so I will try to increase the radius and make it equal to the, make it equal to the base of this। अब इसको एग्जैक्टली फिट करना है तो ये बाहर ना निकले, है ना? तो मैं क्या करूंगी इस केस में, इन केस अगर यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इसको ठीक करने मेरे को, तो ये हमारा है हेमिस्फीयर। इस कोन पे मैंने ये ऊपर वाले एरिया को, इस ऊपर वाले को हेमिस्फीयर के साथ मैच कर दिया। अब इसको फिट करना है तो इसके दोनों, जो मेरे पॉइंटेड वाला पोर्शन है, वो इस हेमिस्फीयर के बिल्कुल नीचे आए, बॉटम पे आए। ठीक हो गया? समझ में आ रही है बात ये, है ना? तो इस केस में क्या होता है, देखो तुम्हारे पास दो सॉलिड्स हैं, एक हमारे पास है कोन और एक है हेमिस्फीयर। दोनों को कंपेयर करना है ना? हेमिस्फीयर के पास डायमेंशन जो होती है वो सिर्फ रेडियस होती है। कोन के पास तीन डायमेंशन होती है, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। दोनों में से, तीनों में से क्या निकाल सकते हैं? रेडियस कोन की क्या होगी? अभी हमने देखा था, रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर शुड मैच। इन दोनों का रेडियस मैच करना चाहिए। तो रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर शुड मैच। तो इसकी भी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर है। अब हेमिस इस कोन की हाइट क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू डायामीटर। यहां सेंटर ले रहे हो तो क्या होगा? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। समझ में आ गया? कोन की हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और स्लैंट हाइट निकालनी है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ गया? तो इसमें अगर वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है, यू हैव द फॉर्मूला। बस इसमें हमें एक सिंगल नंबर में आंसर निकालना है, एक सिंगल वेरिएबल में आंसर निकालना होता है। पाई इज नॉट अ वेरिएबल, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली या तो ये दी जाती है या 22/7, या कहा जाता है ऐसे लिख दो, पाई इज अ नंबर, राइट? लेकिन जो रेडियस है वो वेरिएबल है। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो आई विल से 2/3 πr³। इसका वॉल्यूम निकालूंगी तो मेरे पास होता है फॉर्मूला 1/3 πr²h। आर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि रेडियस और रेडियस सेम है इसकी। हाइट क्या हो जाएगी? अभी हमने क्या कहा था, कोन की हाइट क्या है? आर। तो क्या लिखेंगे? आर, और इट विल बिकम 1/3 πr³। समझ में आ गया? तो हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 πr³, कोन का वॉल्यूम है 1/3 πr³। दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ योर पेपर इन केस आपको हेमिस्फीयर और कोन ही है, और केस स्टडी अगर मुझे डालनी है ऐसी कुछ। समझ में आ गया? दिस क्वेश्चन इज डन। इसके अलावा बताओ 13.7।
क्वेश्चन नंबर 7, तुम्हारा डाउट है ये? आता है ये? आता है? 13.7 क्वेश्चन नंबर 7। आता है? चलो करो फिर। गौतम तुम्हें भी आता है? ये वाला है हमारा 13.7 क्वेश्चन नंबर 7। हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड तुम्हें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। पहले अगर रिवॉल्व अगर 12 के अराउंड कर रहे हैं ना, तो मैं इसको 12 ले लूंगी यहाँ पर बेस में। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, इसको रिवॉल्व कर रहे हो। जब ये सिलेंडर हमारा, तो ये हमारा, जब ये पाए ऐसे हमारा रिवॉल्व हुआ, ये पॉइंट फिक्स किया है, इस 12 को तुम रिवॉल्व करके लेके आ रहे हो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। 12 की रेडियस मूव करेगी, ये सिलेंडर, ये हमारा कुछ इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगा, ये कोन। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फिगर बनकर आएगी, इट विल बी अ कोन। इसको रिवॉल्व करने के बाद ये मूवमेंट कर रहा है इस तरह से, ये इस तरह से मूवमेंट करते हुए 12 जो है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, मूव करते करते यहां आ जाए। ठीक है, ये तो हाइट फिक्स रही, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये सी पॉइंट यहां चला गया, हाइट तो वहीं पे रही। सी पॉइंट यहां आ गया, ये रहा। सी पॉइंट यहां आ गया, ये रहा। ठीक है, तो व्हेन यू आर रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन वन ऑफ द साइड्स विच इज नॉट द हाइपोटेन्यूज, दोनों साइड से कर रहे हो, तो रिजल्टेंट फिगर बनती है कोन। तो उस कोन का बेस रेडियस क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, बस। ठीक है, अब इसके अपोज यू हैव अ कोन रिवॉल्विंग अराउंड साइड 5 सेंटीमीटर। अब निकालोगे ना, इसका वॉल्यूम भी निकालना हुआ या कुछ भी निकालना हुआ, निकाल सकते हैं, राइट। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक दिस, बेस 5 सेंटीमीटर और ये 12। अब ये 5 के अराउंड आप रिवॉल्व कर रहे हो, तो इसको जब ऐसे रिवॉल्व किया हमने, तो दिस पॉइंट इज मूविंग, ये इधर आ गया, इधर आ गया, यहां आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? तो हमारे पास आ जाएगा फॉर दिस कोन रेडियस क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी? 12। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या होता है कोन का? हाँ, तो आपको रेडियस की जगह जो हमने रेडियस की वैल्यू ली है 12, वो पुट करनी है, हाइट की वैल्यू, और रेडियस का स्क्वायर होता है यहाँ पर 5, तो ये 1/3 पाई नहीं हमें सॉल्व करना। इतना समझ में आ गया? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। अब आता है तुम्हारा वाला डाउट। ठीक है, तो नाउ वी हैव अनदर डाउट, जो हमारा कौन से चैप्टर से है? सर्कल साइड 13 में है। चल बोल, 13 में डाउट कौन सा है? 13.8 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक मेटालिक बॉल है। ठीक है, इसकी डायमीटर तुम्हें दी हुई है, डायमीटर को हम लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी इसकी? 2.1। दैट मीन्स इसके यहां से लिया 2.1। अब क्योंकि बॉल है तो जैसे मर्जी इसकी मूवमेंट करते रहो, और इस एज से लेकर अगर मैं स्ट्रेट रॉड इसमें प्लेस करूंगी, दैट विल बी द डायमीटर, है ना।
ये तो क्लियर है। ऐसे इसकी डायमीटर ऐसे होती है। अब उसने कहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। देखो मास क्या होता है, मास मींस आपने कौन सी क्वालिटी बनाई है। प्लास्टिक की बॉल भी होती है, कॉस्को की बॉल भी होती है, आपके पास उससे अगर एक मेटल की बॉल है वो भी होती है ना। शॉर्ट पुट भी आता है। भारी कौन सा होता है, शॉर्ट पुट। तो वो होता है मास। मास मींस कि हमने मटेरियल कौन सा यूज किया, मटेरियल। अगर कॉटन को रोल करके उसी डायमेंशन पे दे दोगे, तो कॉटन की बॉल रखी है आपकी, प्लास्टिक की बॉल है आपके पास, रबर की बॉल है, कॉस्को की बॉल है, ठीक है, क्रिकेट की लेदर बॉल है। समझ में आ गया, या फिर एक शॉर्ट पुट वाली बॉल है। बात समझ में आ रही है। मास का मतलब मटेरियल कौन सा है। और हमारी मैथ्स जो है ना, जो हम मैथ्स में सेंटीमीटर्स करते हैं, उसने सिर्फ आपको एक ना सांचा दे दिया। उसमें तुम अब मेटल डालो, तुम उसमें लोहा डालो, या तुम उसमें कॉटन डालकर बॉल बनाओ, आपके पास सांचे के डायमेंशन है। समझ में आ गया। कल मैं, ये वाला मेरे पास सांचा रखा हुआ है, इसमें कल मैं डालती हूँ पानी डालकर इसको फ्रीज कर देती हूँ। तो मैंने पानी डाला, आइस का वॉल्यूम क्या हो गया, मास क्या हो गया। कल मैं इसमें कुछ और लिक्विड डालती हूँ, ठीक है, आई पुट आयरन लिक्विड इन इट, और उसको मैं करके फ्रीज करती हूँ, तो भारी कितना हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जब हम मैथ्स में बात करते हैं डायमेंशंस की, सेंटीमीटर्स की, हम सांचा ले रहे हैं। और जब हम साइंस में आते हैं तो हम कहते हैं नहीं जी मटेरियल क्या है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, उस हिसाब से ये इसके रेट्स बन जाएंगे, कितना भारी है। तो मास जो होता है ना, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। वो क्या करता है, मैथ्स का वॉल्यूम इनटू उस पर्टिकुलर मेटल की डेंसिटी क्या है। ठीक हो गया। क्योंकि सांचा हर बार नहीं होगा कि नहीं जी ये हमारा गोल्ड का है जी इसको इसमें रखेंगे। हमारी डायमेंशन फिक्स होती है, उसकी रेट्स उसके लिक्विड के हिसाब से या मटेरियल के हिसाब से चेंजेस होते हैं। ठीक हो गया। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपने मास निकालना है, आपके हाथ में मैथ्स में सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, जिसका फॉर्मूला में क्या दिया होता है, 4/3 πr³ तो तुम लिखोगे 4/3 पाई को अगर पुट करना है 2.1 का होल क्यूब। और डेंसिटी दी हुई है मेटल की, कि जो इसमें हमने सांचे में मेटल डाला, उसकी डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी होती है 8.9 ग्राम। तो मेरे पास तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये सारी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो हद से हद इसमें हम इतना कर सकते हैं, एट द मैक्सिमम अगर इस कैलकुलेशंस को मुझे करना है, तो आई विल हैव 4/3, 22/7, 2.1, 2.1, 2.1 इंटू 8.9। ये 21 बनता है, इससे मैंने कट किया तो 0.1 आ गया। बाकी सारे नंबर्स आपको मल्टीप्लाई ही करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया हमें। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 13 में या चैप्टर 13 में बुक के एनसीईआरटी का डाउट है कोई? नाइन्थ, मुझे वो करवाने दो बेटा। ठीक है। एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है एक बड़ा। इसमें से छोटे छोटे स्फीयर्स निकाले हमने, कितने, 27। तो ये 27 स्फीयर्स निकल सकते हैं। समझ में आ गया ये। सो आई हैव दिस स्मॉल स्फीयर, ये 27 निकले हैं इस वाले में से। तो जब भी एक, जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटे की बड़ा सा एक मास होता है, उसमें से अगर हमें रोटी बनानी है तो हम छोटे छोटे बॉल्स लेते हैं, बॉल उसमें से बॉल्स होती है, देखा है ना, पेड़ होते छोटे छोटे वाले, है ना, क्ले से खेलते हो। क्ले का बहुत बड़ा आपके पास पूरी एक क्यूब होती है, उसमें से आपने पहले रोल करके एक पूरा स्फीयर बनाते हो, बॉल बनाते हो, और उसमें से फिर फर्दर लेकर शेप्स लेते हो। क्लियर हो गया। तो ऐसी अगर एक चीज है आपके पास, एक बड़ा सा स्फीयर है, उसमें से छोटे स्फीयर बना रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस में सेम क्या रहता है, जितना आपके पास मटेरियल था, ठीक है, जितना मेरे पास मटेरियल था, तो इस केस में जो सेम रहता है दैट इज वॉल्यूम। तो आप इसमें क्या लिखोगे, लिखो वॉल्यूम। जो ये बड़ा वाला स्फीयर दिया हुआ है इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये छोटे वाले जो लिखे हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर। ठीक है, स्मॉल आयरन स्फीयर, और इससे बड़ा एक बना है बिग स्फीयर।
जो छोटे वाला है इसकी रेडियस आपको दी है, छोटे वाले की रेडियस हमें दी हुई है r सेंटीमीटर, और इस बड़े वाले की रेडियस दी हुई है, जो ये स्मॉल वाला है इसकी रेडियस दी हुई है r, और बड़े वाले की दी हुई है नहीं दी हुई। उसने कहा है इसकी रेडियस हमें नहीं पता। इसका सरफेस एरिया है s और इसका सरफेस एरिया है s डैश। तो अगर हम चेंज करते हैं तो सेम क्या रहता है कि बड़े वाले स्फीयर में छोटे वाले स्फीयर कितने बने हैं, है ना, 27 बने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। अब दोनों ही स्फीयर थे, दोनों का एक ही फॉर्मूला होगा, है ना। वॉल्यूम निकालने का कौन सा होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहां से लिखूंगी 4/3 पाई, इसकी रेडियस तो नहीं है मेरे पास, उसने कहा आर डैश ले लो, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर और ये 27 थे, तो देखो इसमें 4/3 पाई ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाता है, रहता है आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब, या आर डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू 3r का होल क्यूब। तो आर डैश किसके इक्वल हो गया, 3r। आर डैश इज इक्वल टू 3r। दैट मीन्स radius of one small the bigger sphere is 3 times the radius of small sphere। जो छोटी छोटी बॉल्स है ना, इसका रेडियस अगर 1 है, 1 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का रेडियस बना है 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, 3 टाइम्स हो गया। अगर 27 आप निकाल सकते हो, 27 इज क्यूब ऑफ 3, तो रेडियस 3 गुना हो गया। तो उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, तो हमने निकाल दिया, न्यू स्फीयर का रेडियस क्या है 3r, पुराने वाले स्फीयर का 3 गुना। और उसके बाद उसने कहा है रेशियो ऑफ एस, एस क्या था, सरफेस एरिया, ये एस थे छोटे वाले 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश क्या हो गया जो नया वाला है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ये 4 पाई जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाता है, दोनों में सेम था रेडियस, बट एक की तो आर स्क्वायर ही है, दूसरा आर डैश किसके इक्वल है 3r, तो मैं यहाँ 3r पुट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 1/9। ठीक है, कि इस बड़े वाले का सरफेस एरिया 9 गुना हो जाता है। समझ में आ गया? अगर आप इस छोटे वाले सिलेंडर को, छोटे वाले स्फीयर को एक रैपिंग पेपर से कवर करते हो, तो उसी रैपिंग पेपर की 9 शीट से आप इस बड़े वाले को कवर करो। अगर इसमें एक डब्बा खत्म होता है तो इसको पेंट करने के लिए 9 डब्बे चाहिए, उतने ही सेम डायमेंशन वाले 9 डब्बे, जिसमें उतना ही पेंट है, कोई आधा नहीं कोई पूरा नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ये क्लियर हो गया? आई थिंक सरफेस एरिया वॉल्यूम अब ओवरऑल हो चुका है। ठीक है,